हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में असम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, कौन है वो। ठीक है, असम के नए राज्यपाल कौन है ये आपको बताना था। आपके ऑप्शन थे लक्ष्मण आचार्य, गुलाब चंद्र कटारिया, बनवारी लाल पुरोहित या फिर ओम प्रकाश माथुर। तो अभी हाल ही में असम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, वो कौन है, तो वो हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है असम के राज्यपाल, तो वो हैं गुलाब चंद कटारिया। ये अभी नया है, हाल ही में जो है राज्यपाल बनाए गए हैं, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है कि असम के नए राज्यपाल कौन है, तो वो हैं गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने हाल ही में एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है जिसमें अयोध्या के भगवान राम पर एक डाक टिकट भी शामिल है। तो वो कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, तो वो है लाओस। कौन सा देश है, लाओस है, जिसने जो अयोध्या है उसमें भगवान राम पर एक डाक टिकट शामिल किया है। ठीक है, यानी कि जो अयोध्या मंदिर बना है उस पर आधारित एक डाक टिकट जो है उसने जारी किया है। तो कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, तो वो है लाओस। झारखंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है संतोष कुमार गंगवार। झारखंड के भी नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है, तो संतोष कुमार गंगवार हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप का जो खिताब है वो हासिल किया है, तो वो देश है श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद किसने संभाला है, तो वो है मनोज मित्तल। कौन है मनोज मित्तल, वो है सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जिन्होंने अभी हाल ही में कार्यभार संभाला है। राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को किस भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है, तो वो है जेल एवं वन रक्षक तथा राज्य पुलिस। ठीक है, यानी कि जो राजस्थान सरकार है, जो अग्निवीर है, जो कि अग्निवीर के सेवाएं दे रहे हैं, वो लोग अगर जल एवं वन रक्षक तथा राज्य पुलिस में उस जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें जॉब लेना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उनको एक अलग से आरक्षण मिलेगा अगर वो अग्निवीर हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस में कांस्य पदक के साथ निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, तो वो बनी है मनु भाकर। और मनु भाकर के नाम एक और रिकॉर्ड है, इन्होंने एक और कांस्य पदक जीता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। यानी कि टोटल 2 पदक मनु भाकर ने जीता है इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में। ठीक है, सबसे पहला भी इनके नाम जो है दर्ज होता है, पहला भी जो रिकॉर्ड है, और दूसरा भी कि एक साथ इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत हरित भारत मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन जो कार्य योजना है उसके अंतर्गत जो हरित भारत मिशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका जो उद्देश्य है वो ये है वन आवरण की रक्षा करना, उसकी पुनर्स्थापना करना और वृद्धि करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IEDSP का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित IT, इसका मुख्य उद्देश्य है। टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले जो 7वें बल्लेबाज बने हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं जो रूट। जो रूट जो है वो टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से भी अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 1 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किस बैंक ने अपने संरक्षकों को उन्नत बीमा समाधान और ग्राहक लाभ प्रदान करने के लिए ICICI लम्बोर्ड या लोम्बार्ड यहाँ पे लोम्बार्ड होगा। ठीक है, लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी करी है। यानी कि जुलाई 2024 में किस बैंक ने अपने संरक्षकों को उन्नत बीमा समाधान और ग्राहक लाभ प्रदान करने के लिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। कौन सा वो बैंक है, क्या वो ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, एस बैंक है या फिर है कर्नाटका बैंक। तो वो कौन सा बैंक है जिसने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी करी है,
तो वो है कर्नाटका बैंक। कौन बैंक है? कर्नाटका बैंक है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोलस मादुरो जुलाई 2024 में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निकोलस मादुरो जुलाई 2024 में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? क्या ये स्पेन के हैं, नॉर्वे के हैं, वियतनाम के हैं या फिर हैं वेनेजुएला के? तो निकोलस मादुरो जुलाई 2024 में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं वेनेजुएला के। कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं निकोलस मादुरो? तो वह हैं वेनेजुएला के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली से संबंधित व्यवहारिक परिवर्तन लाने वाले उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो ये है, क्या ये अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं या फिर हैं भूपेंद्र यादव? यानी कि पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली से संबंधित व्यवहारिक परिवर्तन लाने वाले जो उत्पाद होते हैं और जो सेवाओं से संबंधित विचार हैं उनको आमंत्रित करने के लिए आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल जो लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या ये जो है भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिल्कुल सही, ये लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। ठीक है। कौन सी सीमेंट कंपनी के प्रमोटरों और उसके सहयोगियों को 3,945 करोड़ में इंडिया सीमेंट्स में 32.72% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? कौन सी सीमेंट कंपनी है? क्या वो एसीसी सीमेंट है या फिर अंबुजा सीमेंट है, बिनानी सीमेंट है या फिर है अल्ट्राटेक सीमेंट? तो कौन सी सीमेंट है? ये है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। तो ये है अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोज मित्तल को जुलाई 2024 में किस वित्तीय संस्थान का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? किसको? मनोज मित्तल को। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है, आपको पता होगा। मनोज मित्तल को जुलाई 2024 में किस वित्तीय संस्थान का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है? क्या वो सेबी के हैं, एनएचबी के हैं या फिर नाबार्ड के हैं या फिर हैं सिडबी के? तो मनोज मित्तल, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आपको कई तरीके से आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये जो है मनोज मित्तल कहाँ के जो है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं, कौन से संस्थान के? तो वो बनाए गए हैं सिडबी के। कहाँ के हैं? सिडबी के हैं, याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकते हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से पूछा जाए उसको आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा देश 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बन गया है? कौन सा ऐसा देश है जो 2024 और 25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, यानी कोई भी आपदा आती है तो उसके लिए पहले से ही तैयारी केंद्र का क्या बन गया है? अध्यक्ष बन गया है। कौन सा है? क्या वो भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या फिर है नेपाल? तो कौन सा देश है? तो वो है आपका श्रीलंका। ठीक है, यानी कि श्रीलंका जो है 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का क्या बन गया है? अध्यक्ष बन गया है। ठीक है, कौन सा देश है? श्रीलंका है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने 2027-28 तक 7 वर्ष की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड साइटों पर कितने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? अपैरल पार्क यानी कि पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। कितने पार्क बनाए जाएंगे? क्या वो बनाएंगे 5, 6 बनाएंगे, 7 बनाएंगे या फिर 8 बनाए जाएंगे? तो जो पीएम मित्र पार्क बनाने की जो मंजूरी दी गई है वो कितने हैं? वो है 7 पार्क। ठीक है, कितने पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है? 7 पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जुलाई 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा टोक्यो के एडोगावा वार्ड में प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसके प्रतिमा का अनावरण किया गया है ये आपको बताना है। यानी कि जुलाई 2024 में विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा टोक्यो के एडोगावा वार्ड में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? क्या वो BR अम्बेडकर हैं, यानी भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, सरदार पटेल जी हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं या फिर है महात्मा गांधी? तो कहाँ पर? टोक्यो के एडोगावा वार्ड में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा? तो वो है महात्मा गांधी जी। कौन है? MK गांधी भी आ सकता है या फिर कह सकते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान रखना है। अयोध्या के रामलला पर पहला
डाक टिकट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी कई तरीके से पूछा जा सकता है कि अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, राम मंदिर में जो है जो रामलला स्थापित किए गए हैं, रामलला पर पहला डाक टिकट जारी करने वाला जो विश्व का पहला देश बन गया है वो कौन है। ठीक है, विश्व का ध्यान रखना, विश्व का पहला देश है। क्या वो भारत है? हालांकि ये बना तो भारत में है, या फिर भूटान में है, लाओस में है, या फिर है जापान में। तो अयोध्या के रामलला पर पहला डाक टिकट जारी करने में भारत पीछे हो गया है। आगे जो हो गया है वो है लाओस, और लाओस ऐसा देश है जो विश्व का पहला देश बन गया है अयोध्या के रामलला पर पहला डाक टिकट जारी करने वाला देश। याद रखना है, अपना भारत देश नहीं है बल्कि कौन है, लाओस है। कौन देश है? लाओस है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में राजस्थान के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं कौन हैं? क्या वो संतोष कुमार गंगवार हैं, हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, विष्णुदेव शर्मा, विष्णुदेव वर्मा है, या फिर है सीपी राधाकृष्णन। तो कौन है राजस्थान के राज्यपाल जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं? वो हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं राजस्थान के नए राज्यपाल। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब इनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो हैं, जो क्वेश्चन है वो क्लियर होते रहें। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किस बैंक ने अपने संरक्षकों को उन्नत बीमा समाधान और ग्राहक लाभ प्रदान करने के लिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो वो है कर्नाटक बैंक। निकोलस मादुरो जुलाई 2024 में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं कहाँ के? वेनेजुएला के। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहारिक परिवर्तन लाने वाले उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। कौन सी सीमेंट कंपनी के प्रमोटरों और उसके सहयोगियों से 3,945 करोड़ में इंडिया सीमेंट्स में 32.72% हिस्सेदारी का अधिग्रहण ग्रहण करेगी? तो वो सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। मनोज मित्तल को जुलाई 2024 में किस वित्तीय संस्थान का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो बनाए गए हैं सिडबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बन गया है? तो वो देश है श्रीलंका। सरकार ने 2027 और 28 तक 7 वर्ष की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड साइटों पर कितने PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि PM मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो वो टोटल हैं 7। जुलाई 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा टोक्यो के एडोगावा वार्ड में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वो है महात्मा गांधी। अयोध्या के रामलला पर पहला डाक टिकट जारी करने वाला जो विश्व का पहला देश बन गया है वो है लाओस। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जुलाई 2024 में राजस्थान के जो राज्यपाल बनाए गए हैं कौन है? तो वो हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है राजस्थान के राज्यपाल हैं? ठीक है, तो ये जो हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है। आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो ये है कि 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ठीक है, 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? क्या ये मैंगोनोलिया में आयोजित किया जाएगा, USA में, कजाकिस्तान में, या फिर भारत में? इसका जो भी सही आंसर है आपको हमें कमेंट में बताना है कि 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी जो हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।